पाटन में जो है 59,405 रुपये की ठगी हुई, जिसमें इनको भी गिरफ्तार किया गया। धमधा और पाटन के मामले में इनको जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। अभी इनको बुलाएंगे, समझेंगे कैसे ठगी होती है। फोटो वीडियो इस तरफ आगे भाई सर पहले वीडियो हो जाए सामने से बराबर एक साथ आपका सही है, झाँक के देखिए। क्या नाम है? वरुण सिंह। वरुण सिंह बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हो। वरुण सिंह, कितनी पढ़ाई की हो? हाँ, 12th की हो। कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हो। ठगी में छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हो। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? मोतिहारी के रहने वाले। नवादा, मोतिहारी। तो पढ़ाई कहाँ तक की है? 12th तक। तो ये ठगी का माहौल कैसे बना? ठगी का कोर्स कहाँ पे किए थे? ग्राफिक डिजाइनर थे तुम, ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे। कहाँ पे? कलकत्ता में करते थे। और वहाँ करते हुए क्या हुआ? कब जॉब हुई आपकी? 21 में जॉब हुई। कितना मिलता है जॉब में आपको? 17,500 मिलता था। जॉब गया तो क्या किया आपने? जॉब गया, उसके बाद में जॉब होता है कैसा है कंपनी है एवरसेस मार्केटिंग। वहाँ पे चालू कर लेना, फोटो लेके आगे थोड़ी देर। ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद में कहाँ पर थी ट्रेनिंग में? कोलकाता गई थी। वहाँ कितने काम किए? 6 महीना काम। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ कितना मिलता था? वहाँ 22,000 मिल गया था। वो काम छोड़ के ये काम क्यों शुरू कर दिया? ये काम शुरू करने का दिमाग में कैसे आया? वहीं पे दोस्त था, दोस्त बताया आपको? वहाँ में काम करता था, क्या बताया? ऐसा ऐसा काम है, ज़्यादा पैसा है, लाखों है उसमें। तो वो दोस्त के साथ आप कहाँ आ गए? दोस्त के साथ में मेरा काम है, उसके बाद ऑफिस छोड़ दी। एक महीना क्या काम किया उसके साथ? ठगी का। ठगी का काम कोलकाता से किया। और वो 1 महीने के बाद आप जब काम सीख गए तो काम सीखने के बाद आप मोतिहारी वापस आ गए, तो कलकत्ता से ही कर रहे। संचार कलकत्ता में ही रह गए आप। ठगी का अपना इंडिविजुअल स्टार्टअप शुरू कर लिया कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर में कितने एम्प्लॉय रखे आपने? 20-22 आदमी, 14 महिलाएं और 8 पुरुष। तो सीओ हो गए यार, सीओ ठगी फल। अब कंपनी का नाम क्या रखे अपना? अच्छा गए तो क्या? ये कंपनी कब बनाया आप? तो 22 आदमी का 2022 मार्च में बनाया हुआ। अभी कितना पकड़ाई गए? पकड़ाई कब तक? जनवरी को पकड़ाया। मतलब 9 महीने में कितनी ठगी कर दिए थे? बस। अरे तो 20-22 इसी में आ गया है। तुम कहाँ कहानी सुना रहे हो? 22 आदमी रखे हो तुम, सुबह से शाम तक ठगी करते हो तुम लोग। और केवल 22 लोग का ठगी किए हो, 25 लाख का ठगी किए हो। मुझे बताते हो कहानी। देश भर में ठगी किए हो तुम लोग। सुबह शाम तक कितने लोगों को फोन लगाते थे? 25 आदमी को। तो वो 200 दिन ठगी किए हो, तो 200 को 25 से 22 आदमी थे ना। तो एक आदमी कितने लोगों को फोन लगाता था डेली? एक आदमी 20-22 को, 22 आदमी 20 को 22 से गुना करो। डेली 400 कॉल लगाते थे तुम लोग। 400 कॉल को 200 से गुना करो। 200 गुने 400 कितना हुआ भाई? 80,000 लोगों को कॉल लगाए। 80,000 में कितने लोग बेवकूफ बने होंगे? भाई कितने दिन में एक बार हो जाता था? 3-4-5 दिन में एक आदमी। 5 दिन में ही एक आदमी होता था। 200 दिन में कितने आदमी हुए? 40 आदमी कम से कम। तुम्हारे हिसाब से जोड़ रहा हूँ।
एक आदमी की ठगी कितनी होती थी? कोई 10,000 भी देना, कोई 20,000 भी देना, कोई 50,000। एवरेज ठगी कितनी होती थी? एवरेज सभी से 10,000। हमारे यहाँ के आदमी को 90,000 चूना लगा दिए, 1.5 लाख चूना लगा दिए, 15 लाख, एक ही आदमी को चूना लगा दिए। कहानी सुनाते हो मुझे। तुम्हारे जैसे महाठग लोगों के कारण तो देश में इतना लोगों का भरोसा उठ गया है ऑनलाइन पे। शर्म नहीं आती तुम्हें इतने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए? बेचारे किसान जमीन बेच के पैसा देते थे, तुम्हें तो खराब नहीं लगा कि बेचारे उन लोगों को क्या बीती होगी? भगवान से डरते हो नहीं डरते हो तुम लोग? क्या डरते हो तुम लोग? वो बेचारे किसान पे क्या, किसान को बुलाया हो क्या जिसने ठगी हुई? तो बुलाना चाहिए यार। जो साइबर फ्रॉड होता है, जो ठगी इसके साथ हुआ, उसको जो बुलाओ तो वो कहानी तो बताएगा ना क्या बीती उसके ऊपर। ना 5,000 10,000 जाता है, कितना दुख लगता है। कैसे करते हैं ठगी? ये जो लड़कियां कॉल सेंटर वाली, ये क्या फोन उठाती थी? फोन करती थी, साइड हो। ऐसे ठग लोगों को, अरे रुको ऐसे रहने दो यार, यहाँ से इतनी हिम्मत हो कि भाग जाएगा यहाँ से। इतने पत्रकार बंधु में भी कोई दबोच नहीं है। कहाँ भाग पाएगा यार? अरे मैडम क्या कर रहे हो? छोड़ दो। जाइए मैडम। क्या नाम है आपका? दीपिका मंडल। हाँ, बंगाल के रहने वाले। क्या बोल के भर्ती किया आपको? सीवी जमा करते थे, वैकेंसी है। कितना दे रहे थे महीने का आपको? 8,000। 8,000 रुपये में आप ठगी का काम करते हो, लोगों को फोन करके बेवकूफ बनाते हो। 8,000 तो किसी काम में मिल जाएगा। खराब नहीं लगता आप लोगों को? ऐसे इन ठग लोगों के चक्कर में अपने 8,000 में लोगों को बेवकूफ बनाते हो। बेचारे किसानों को, मिडिल क्लास की जमीन है, उनकी जमीन पे टावर लगाने के नाम पे कभी लगा नहीं? गलत है ये काम। हाँ, कोई ऐसा काम करना है ना, सम्मान का काम। पता था कि नहीं पता था आपको ठगी हो रही है? अच्छा, फोन लगा रहे हो, उसको नहीं दे रहे हो तो पता ही है कि नहीं होगा। डेली 40 आदमी को फोन लगा रहे हो, उसका मतलब ही है। टावर लगाने के तो भाई एयरटेल से, जियो से कुछ जान पहचान होनी चाहिए, उनका कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। तो लगता है ठग का कोई एग्रीमेंट होगा? तो चेहरा देख के लग रहा है आपको? तो कैसे कॉल करते थे? मान लो पहले आप कॉल करते होगे ना, कॉल पकड़ा कैसे बात करते? जोर से बोलना। कॉल लगाओ। कैसे कॉल करते थे आप? तो लोगों को मालूम चलेगा तो लोग बच पाएंगे आगे। चालू करो। मैंने कॉल किया, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। तो काफी किसान बड़े 10 एकड़ है। मुझे क्या फायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? फिर कहाँ कहाँ वहीं पे उसी टावर में। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख? कितना एक जमीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाई 10 फीट। 10 बाई 10 फीट का। और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर के बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा? रेडिएशन से कोई नुकसान नहीं होगा। आपने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोग सर्विस स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा काम हुआ नहीं है। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी जमीन सेलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर रही है। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स करना है। कौन से डॉक्यूमेंट? सर आपका आधार कार्ड, फोटो और जमीन का डॉक्यूमेंट। कहाँ भेजना है? आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, कंपनी का। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना हो, फोटो करना। आफ्टर देन अगर आपकी जमीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके करना है। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पर। मेरे पिताजी हैं, उनका केस है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आप किसी नंबर पर हाइड के भेज दीजिए, हम आपको कर देंगे। ठीक है। पैसा कैसे लगेगा? हेलो, मैं कॉल किसको करूँगा? व्हाट्सएप पे आ गया डॉक्यूमेंट। सर इनका 2 भाई आया, ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर ये डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट तुम तो
मालिक थे भाई ठगी करते थे तो आगे बात तो क्या होता है तो पता है ना बताइए नहीं सर जैसे आपको कौन कौन ठीक है व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको फिर क्या होगा बोला जाएगा कि फोन करिएगा बैक कॉल मैं करता हूँ बैक कॉल हेलो जी सर आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वाट्सएप हो गया है आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास सिलेक्शन के लिए कॉल करें या फिर आपका जाने का सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन सर 2 दिन का प्रोसेस ठीक है 2 दिन के बाद आपकी तरफ से फोन आएगा मुझे करना पड़ेगा आप कॉल धन्यवाद 2 दिन बाद कॉल करो हेलो सर आपका जमीन सिलेक्ट हो गया है उसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा कॉमर्शियल लाइसेंस इसके लिए आपको कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे लेना है सर इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो कैसे भेजना होगा 10,260 का आपको अकाउंट कर दिया जाएगा उसके बाद 10,260 डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको भेज जाएगा 10,000 कैसे डालना है सर आपको डॉक्यूमेंट जो अकाउंट डिटेल्स है वो आपको ओके हेलो पैसा डल गया फिर डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट आ गए हेलो अब वो क्या करेगा किसान उसके बाद जिसमें बड़े फोन करेगा वो बात होगी तो आप नहीं करते क्या कौन करता था अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में आप 10,260 लेके डूब जाते थे उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे उसमें कोई दूसरा इधर आओ बेटा इधर आओ वहाँ ठग आप बताओ ये 9,000 तो मैडम ने लूट किया उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था गोपाल कंडा करके था वो क्या करता था प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था चलो फोन बताओ कैसे होता था चलो कॉल करो हेलो जमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये आगे आपको सुन लीजिए आपका अरे कब कॉल करेंगे 10 दिन हो गया कॉल ही नहीं किया अभी तक फिर 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग अरे 10,260 लिया है तुमने एनओसी चार्ज नहीं था मैंने बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का कहाँ से बोल रहे हो तुम कलकत्ता से बोल रहे हो ये एनओसी चार्ज कितना है ये उसी का जमा करना है तो जमा कर दिया फिर कॉल करो ना यार हेलो कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट कोलकाता अरे तो जमा कर दिया पूरा तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार 1.5 महीना हो गया तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से तुम्हारे चक्कर में 10,000 17,000 2 बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को तुम लोग सही आदमी हो फ्रॉड आदमी हो तो कब तक आएगा आप खुद को फोन करोगे 10 दिन बाद ये करना पड़ेगा कॉल करो ना 15 लाख का एडवांस जीएसटी लगेगा वो लगेगा हेलो अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है यार 10,000 ले लिया 17,000 ले लिया फिर तो कौन सा चार्ज है ये कितना लगेगा अरे यदि इस बार नहीं हुआ तो कलकत्ता आ गए तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं जमा कर दिया इतने में लूट लिया तुमने और फिर आदमी फोन करेगा तो हेलो आप मैंने तो आपका सब चार्ज जमा कर दिया अब तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ 15 लाख जो आने थे मुझे अरे यार 4 महीने हो गए कितने 15 दिन कर रहे हो 15 लाख का सपना दिखा रहे हो देने भी वाले हो
वहाँ से क्या होगा? अरे प्रोसेस होगा, निकलेगा क्या वो प्रोसेस है? कितना पेनल्टी कैसे सकते हो पैसे कैसे लेते जो 15 लाख जिससे वसूल किया तुमने, अपने दिखा दिखा के 15 लाख कैसे ले लिया? तुम्हारे जिन आए थे क्या ऊपर से देने के लिए? और मेरे किसान से 90,000 लिया, वो कैसे लिया भाई? तो ये सुनाना दिखा रहे यार लोगों को। अब लाते ही नहीं, पता ही नहीं चलता। सामने हमने कन्फ्रंट करेंगे ना उसे, तो बताएंगे पूरी कहानी वो। इनसे कैसे 90,000 कैसे लिया? लूटते रहे कुछ बोल के। अरे वो कागज का टुकड़ा है, मत बोलो उसको। किसके अकाउंट में पैसा लगा देते हैं? वही सबका फेक है, फेक अकाउंट, फेक नंबर। देखिए बताओ, ये जो अकाउंट बनवाते थे किसका बनवाते थे? किसका? कोकीमा नहीं मैडम, आपका अकाउंट में पैसा आता था पूरा। कितना पैसा आ गया आपके अकाउंट में? हाँ, तुमको पता ही नहीं। अकाउंट तुमने उसको दे दिया, वो निकालता जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता। तो तुमको अकाउंट दिया तो पैसा लेके दिए होंगे ना अकाउंट। फ्री में ले लिया अपना अकाउंट तुम। ये दिखता प्यारा है तुम्हें कि कभी जेल गई हो पहले? नहीं गई हो, फर्स्ट टाइम हो। तो अकाउंट क्या बोल के लिया हो? ओ झाड़ू को करती होगी उसकी ऑफिस में, उसका अकाउंट ले लिया होगा, उसके अकाउंट में करते हो। अरे यार छोटे शर्म करो, आदमी को पजामा होता है। बताओ जब महिला का भी तुम लोग ये करते हो, क्यों हो जाएगी मैडम? आपका क्या था? हाँ, कॉलिंग ही था। आपने कितने महीने कॉलिंग किया? हाँ, ये लोग छवों के चक्कर में फंसते हो आप लोग। कितना दे रहे थे आपको? 12,000। क्या बोल के आपको भर्ती किए? जब आपको मालूम चला कि ठगी का काम हो रहा है, तो आपने मना किया है कोई गलत काम नहीं करना है? इतने लोगों को तुमने फंसा दिया है मार ठग के काम में। मुझे शर्म नहीं आती क्या? इस तरह काम करते हो लोग। बेचारे किसानों का 60,000 90,000 झूठ मूठ का रजिस्ट्रेशन चार्ज, एनओसी चार्ज, बैंकिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, रिफंड चार्ज, लाइसेंस चार्ज लेने का कोई लूटते जा रहे हो तुम लोग। उसको डर रखो यार, भगवान का। ऐसे तुम लोग यहाँ लूटपाट कर रहे हो बेचारे ग्रामीणों के साथ। कोई ग्रामीण है इनकी जमीनें इन्होंने किया है। बेचारे इन लोगों को तुम लोगों ने जुल्म के दुनिया में ढकेल दिया। उनका डाटा खरीदते थे कैसे? कौन नंबर कैसे निकालते थे? कौन कंपनी का आदमी? आप बताओ। एयरटेल वाले भाई क्या नंबर देके जाते थे? एयरटेल वाले पूरा फ्रीज लेके देते थे। फ्रीज पे लगातार ये लोग कॉल लगाते थे, जो बेवकूफ बन जाए बन जाए। 5-6 डेली फंसते थे, तो 200 दिन में 1000 लोग को फंसा चुके हैं। भारत में कितने लोग फंसा है? 1000 लोगों को भाई। 1000 लोग बताओ। हाँ, डेली 5 आदमी को, 200 दिन में 1000 आदमी को। एक आदमी को 10,000 से लेके 1 लाख तक का चूना लगाते थे। तो डेली मान लो 10,000 का भी एवरेज रखो, डेली का 40,000 का इनका था। बैंक अकाउंट में अलग अलग अकाउंट रखे होंगे, एक दो अकाउंट दो अकाउंट का निकाला है। के बहुत सारे अकाउंट हैं, 5 अकाउंट अभी मिले हैं। 5 अकाउंट में कितने लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है? 13 लाख का इनके अकाउंट पे हुआ है। और 30-32 लाख का दीपिका के भी। ये सारे अपने मैडम, आपको तो भोला मजा था कि आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए है। मैनेजर किए? अरे मैडम, आपने सबको डुबोया है। ये सेकंड कमांड है,
वृंदावन से होगा। भगवान को अच्छी चीजों के लिए सीख देते हैं, फॉर्जरी के लिए नहीं देते। और नेवर गिव अप, मतलब आदमी को दूर ही खाओ तुम लोग, बन ना जाए वो आदमी। हाँ ये पहले रायगढ़ पुलिस पकड़ी नहीं तो वहाँ तो तुमने फ्रॉड किया है ना। रायगढ़ पुलिस ने पकड़ा है। और कहाँ की पुलिस ने पकड़ा है आपको जनाब? रायगढ़ पुलिस कैसे पकड़ी? रायगढ़ पुलिस ऑफिस में रेड मारी, सारे एम्प्लॉय है भाई, एम्प्लॉय थे, सारे एम्प्लॉय पकड़ाए गए। हमारे यहाँ 2 अपराध है, पिशौर में है, पाटन में है, धमधा में है, पंडरिया में है। पंडरिया हर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जो फंस है, लेकिन ज्यादा ग्रामीण लोग हादसे में आते हैं। इससे पहले इनको सजा कितनी साल की है? अभी चली रहा है, पकड़ाई गए लोकल पुलिस जेल में है, लोकल पुलिस कभी नहीं पकड़ी वहाँ। ये तो देश भर में कर रहे हैं ना यार। पैसों को क्या क्या 30 लाख 15 लाख 45 लाख तो 2 ही अकाउंट में आ गए भाई। तुम पूरे जिंदगी भर की 45 लाख ठगी बता रहे हो। अब तो ना बेवकूफ मुझे ही समझे हो क्या तुम? कितने और कितने करोगे ठगी किया हो तुम? 30 लाख इसी के अकाउंट में आ गए, 32 लाख तो 13 लाख एक अकाउंट में आ गया। कहानी सुना रहे हो मुझे? बहुत बदमाश हो, तुमको लगता है सेवाओं की भी आवश्यकता है। कभी जेल, कभी कौन से जेल में हो? चलो कुछ दिन दूर जेल का भी स्वाद लेना। देश के अलग अलग जेल में रहोगे तो फिर कंपेयर कर सकते, किताब लिख सकते हो कौन सा जेल कैसा है। इतने बड़े महाठग हो तुम, 1000 लोगों को ठग लिया है तुमने। और ये पता नहीं अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग काम दे रखा था तुमने। जनता से क्या अपील करोगे? अरे कल माफ कैसे कर देंगे लोग? सफाई खा गए ये बताओ, लोग बच के तुम बताओ कैसे ठगी से बचे? ठग सबसे अच्छा ठगी के बचने का उपाय बता सकता है। तुम जनता को बताओ कैसे जनता बच सकती है इस तरह तो आएगा यार, तो ठीक है, तो आएगा तो बात नहीं करना है। और नहीं और एक बार छोटे 10,000 देके ठग गए तो पुलिस को बताना है, देते नहीं चले जाना है। लेकिन लोगों को काबू में कैसे कर लेते थे वो तो मैडम बताएंगे। सब मधुरवाणी एक आदमी से बार बार आपको लेते जाते थे, वो पकड़े कैसे रखते थे? वो कोई डाउट नहीं करता था। आप तो 10,000, तो आपका सक्सेस रेट कितना था यार दिन में? यदि मान लीजिए आप कितने कॉल लगाते थे दिन में? अरे 5, 10, 20, 25, 50, 100 कितने आती थी कॉल दिन में? 5-6 कॉल लगा, बस 5-6 कॉल। बाकी टाइम क्या करती थी? चेयर में बैठ के आराम। एक कॉल कितने 5-10 मिनट लगता होगा एक कॉल में, तो कहती 1 ही घंटा काम करती थी यार। चलो 5 कॉल लगाए, 5 कॉल में कितने लोग फंसते थे? नहीं करते। आप क्या अपील करना चाहोगे? कैसे लोग बच सकते हैं साइबर ठगी से? हाँ, कंपनी के लोग फोन के थ्रू कभी काम नहीं करते हैं, फील्ड में आके काम करते हैं। किसी का फोन आए तो अवॉइड करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड, एक अच्छी चीज बताइए आपने। और क्या उपाय बता सकते हैं? पैसा लेके कोई जिन कंपनी काम नहीं करती, वो तो देगी ना, वो लेगी थोड़ी। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन और इसके नाम पैसा मांगे तो पहले पैसा खुद मांगो, पैसा अपने अकाउंट में आ जाए तो थोड़ा बहुत देना है तो उसे दे सकते हैं, लेकिन पहले नहीं देना चाहिए पैसा। चलो गुड, ये भी ठीक बोले हो। तो उसको जमीन चाहिए, वो पैसा देगा, लेगा। 2 चीज। और क्या बताना चाहोगे? अननोन क्या फेक कॉल को अवॉइड करना चाहिए। चलिए एसपी साहब, जो पैसा अकाउंट में था वो पैसे तो क्या यूज सर एक बार आराम से। अकाउंट पर वो कर दिया? नहीं वो होल्ड हो गया है, फुल अकाउंट में। पैसा आपके अकाउंट में? हाँ, अकाउंट में होल्ड किया गया। और जितनी ठगी हुई है सबने फिर न्यायालय के आदेश आप ये बताइए, 3 महीना एक ही जगह से क्यों
कलकत्ता में ही हो रहा है ना भाई, कलकत्ता से ही हो रहा है। 22 लोगों को रिक्रूट किया, अब भिलाई में कंपनी आएगी, भिलाई में एडवर्टाइजमेंट निकालेगी तो भिलाई के लोग ही भर्ती होंगे ना। वैसे कलकत्ता में हो रहा था ये, तो ये मास्टरमाइंड बिहार से आया अपनी नॉलेज लेके और वहाँ पे। 22 लोग से काम करने वाले, हाँ भाई 22 में से बाकी फरार हैं। बाकी छोटे छोटे किसने कितना किया होगा, इनका अकाउंट था, इसीलिए लोग पकड़े गए। बाकी लोग तो केवल एम्प्लॉय थे, तो वो तो उनको पता नहीं होगा न्यायालयिक कार्रवाई हो रही है। 8 लोग जो है निरुद्ध हैं जेल में, बाकी लोग जमानत पे छूटे, छोटे केस वाले जमानत में छूटे। इसका पीसी करने का उद्देश्य ये था कि जनता जो है ठगी के मॉड्यूल को समझे, क्योंकि टावर लगाने के नाम पे बहुत बड़ी ठगी देश भर में चल रही है। ज़्यादातर जो किसान हैं वो इसकी ठगी के शिकार होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पे जमीनें लोगों के पास काफ़ी है, तो उनको टावर लगाने के नाम पे इस तरह से ठगी हो रही है। जैसा ये बताया कि पैसा कभी नहीं देना चाहिए, वो आपसे जमीन लेना चाहते हैं, उनको सब चीज ऑनलाइन ना करें, उनको बुलाएं फील्ड विजिट के लिए, सामने वो आए। जैसा मैंने बताया कि हमेशा बड़ी कंपनियां फील्ड विजिट करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को घर भेजती हैं, तो घर बुलाएं उनको, उनसे लिखित में लें, उनसे पहले आप चेक लें, उसको बैंक में डालें, फिर यदि वो कुछ पैसा मांगे तो उसको दे सकते हैं। कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके किसी को एस्केलेट ना करें। पहले सस्टॉर्शन वाले केस में भी देखा हमने, अभी भी देखा, पहले छोटा अमाउंट मांगते हैं, वो देने के बाद फिर एक और बड़ा अमाउंट, फिर एक अमाउंट, फिर एक अमाउंट, वो बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि ये ठग पूरे मॉडल ऑपरेंडी को जानते हैं। इसलिए कितनी उन्होंने कौन सी ठगी की है ये सब मानते नहीं, जिससे कि ये कॉम्प्रोमाइज करके बाद में पैसा देके उस केस से निकल सके। इनके द्वारा सैकड़ों ठगी की होगी, करीब 1000 से ज़्यादा ठगी करने का अनुमान है। एक ठगी का एवरेज यदि हम एक इंस्टॉलमेंट भी लेते हैं, वो 10,000 भी माने तो 1000 ठगी का मानेंगे तो कम से कम इनके द्वारा जो है 1 करोड़ हो गए। कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसा भी दिया होगा, तो करोड़ों की ठगी इनके द्वारा की जा चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं एवरेज देखेंगे तो 1 से 60,000, 1 से 90,000, 1 से 38,000, 1 से 21 लाख, 1 से 3.5 लाख। तो यदि एवरेज हम 1 लाख का मानेंगे, 1000 उन्होंने ठगी किया है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी उनके गिरोह द्वारा किया जा चुका है। ये लोग भी डायरी वाली मेंटेन करते हैं, सब जब्ती हुआ है। आप बोल सकते हैं यदि 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है, 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है और 10-10 हज़ार भी सैलरी दे रहे हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए तो केवल सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज को। यदि 10 महीने इन्होंने सैलरी दी है तो 22 लाख तो सैलरी दे दी इन्होंने। सर ये अमाउंट किस लिए मांगते थे किसानों से? टावर लगाने के नाम पे। टावर लगाने के नाम पे दे दे कि रोड पे लेते किसी पैसे दे लो लेते तो सीधे आपको अकाउंट नंबर दे दिया, अकाउंट नंबर पे आप गूगल पे से दे दो, फोन पे से दे दो, पेटीएम से दे दो, सीधा जाकर नेफ्ट करवा दो, ऑनलाइन लेते थे। कोई राजनीतिक पार्टी का संरक्षण है क्या? अरे नहीं, वो सब चीजें हमारा वो बंगाल जाके पता कर लो। हमारा काम राजनीतिक संरक्षण से, वो आपको बंगाल जाना पड़ेगा।